माँ कितना ही डांटना फटकारना मारना, पर आपके लिए तो कर्मों का आश्रयबंध हो ही रहा है। समझाओ ना प्रेम से, बेटे आपके हैं, संतान आपकी है, संस्कार आपके हैं, कर्म बंध भी आपके हैं। ये निर्णय करके हुए बोलना, समझना, सोचना। कोई दांत नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं है, फिर भी ये शब्दों के ऐसे घाव हृदय में होते हैं। सब संसार के घाव मिट सकते हैं, पर शब्दों के घाव नहीं मिटते। ईमानदारी से प्रेम के शब्दों का प्रयोग करो ना, पर शब्द तभी प्रिय निकल सकते हैं, शब्द तभी मधुर निकल सकते हैं जब तुम्हारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। हमारे न भीतर प्रेम है, न शब्दों में प्रेम है, न शरीर में प्रेम बचा है। नहीं है, भीतर जो जो भरा होता है वही वही बाहर निकलता है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ भोजन बनाते बनाते कभी कुकर में वह भात भी बनाया होगा, बना है ना? वह कुकर से जब सीटी कुकर की बजती है तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है ना बाहर? बोलो ना, ठंडी ठंडी हवा आती है। क्यों गर्म हवा आई? बाहर तो अच्छी कड़ाके की ठंडी है, तो भीतर से भी ठंडी हवा निकलनी चाहिए ना? नहीं निकलती। जो जो भीतर भरा होता है वही वही बाहर निकलता है। तुम्हारे शब्दों में कठोरता है, अप्रियता है, विपरीतता है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में उससे भी कहीं अधिक कठोरता है। जो सीटी के द्वारा गर्म भाप निकल रही है वो कितनी सी कुकर में जितनी है उसके 5-10% एक सीटी से निकलती है, भीतर कितनी है? उससे कई गुना अधिक है। तुम्हारे वचन ही कठोर है, तुम्हारी भाषा ही अप्रिय है, कर्कश है, तो भीतर कितनी कठोरता होगी, कितने विपरीत परिणाम होंगे, इसके बारे में सोच लो। नहीं सोच पाता। महाराज जी इतने सोचते ही होते तो काय को सब चिल्लाते हैं, काय को कठोर और अप्रिय शब्दों का हम प्रयोग करते? नहीं, मृदु, मधुर, गंभीर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। पर हमारे पास ना शब्दों का चयन है, ना भावों का चयन है, बाकी कोई अपने जीवन के उत्थान के लिए अच्छे का कोई चयन नहीं। वस्त्रों का चयन है सबका, बाकी दिखावे का तो बिल्कुल चयन है। किसके साथ क्या पहनना, किसके साथ क्या चलना, ये सब कुछ है। हाँ, कुछ समय पहले तो फिर भी मैचिंग के कम थे, आजकल मास्क भी मैचिंग के आने लग गए। हाँ, उसकी भी मैचिंग दिखती है लोगों को। जैसे वस्त्र है वैसे मास्क चाहिए, वैसे जूते चप्पल, सबकी मैचिंग हो गई। उसमें सब कुछ विवेक है हमारे पास। कभी परिणामों की मैचिंग कर पाए? कभी अपने परिणामों को संभालने का प्रयास कर पाए? नहीं। कैसे मैच होंगे? मैच कर ही नहीं पाओगे अगर मोह दूर नहीं कर पाओगे, प्रेम भाव नहीं रह पाओगे। मुख से निकल रहे हैं मंदिर, मतलब भीतर और भी कुछ बचा हुआ है गहराई से, तभी तो कठोर शब्दों का प्रयोग हो रहा है। एक निर्मल नदी चाहिए थी निर्मल जी, नाम तो निर्मल है, पर क्या उस निर्मल नाम जैसे हमारी प्रेम की नदी निर्मल है? नहीं है। प्रेम को जीवों ने वासनाओं में बांध के रख लिया। एक जीव के प्रति नहीं, जगत के सभी जीवों के प्रति परस्पर में प्रेम भाव होना चाहिए। परस्पर जग में फैले प्रेम। नहीं है प्रेम की भावना, प्रेम भाव है ही नहीं है, और भीतर नहीं है सो शब्दों में नहीं है, और शब्दों में नहीं है सो शरीर में भी नहीं है। कहाँ से आएगा? जो भीतर है वही तो बाहर निकलेगा, और जो बाहर है वही तो पुनः भीतर जाएगा। जो भीतर था वही बाहर निकला, और जो वैसा बाहर निकला वैसे कर्मों का आश्रय बंद हुआ, और पुनः वैसा ही पुनः अंदर गया। जो अंदर है वही बाहर गया, जो बाहर था वही पुनः अंदर आता गया। ये चक्र चल रहा है अनादिकाल से। यही तो मोह का और संसार का चक्र है।
सोच समझकर विचार करते, विचार करके अपनी भाषा को सोच समझकर बोलने का प्रयास करो। एक दीनहीन गरीब व्यक्ति था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, सोच रहा था बहुत हो गया, अब मैं घर परिवार को नहीं संभाल सकता हूँ, मैं जाकर खुदकुशी करता हूँ, मरता हूँ। मरने के लिए जहर खाने के भी पैसे नहीं थे। वो सोचता कहाँ से जहर खरीदूँ, किससे भीख मांगूँ जहर के लिए। सोचता है पास में ही जंगल है, मैं वहाँ जाके मरता हूँ। निकल गया, सोच रहा था कोई ना कोई जंगल में जानवर मिल जाएगा, खा लेगा, बिना जहर का मर जाऊँगा, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के जीवन समाप्त हो जाएगा। चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। एक पेड़ के नीचे थक के बैठ गया और भगवान को कोसने लगा कि भगवान आप ही। अक्सर माँ ऐसे ही होता है ना, गलती हम करें और कोसे भगवान को, गुरु को, दूसरों को, पड़ोसी को। वो भी कोसने लगा भगवान को कि भगवान आप हमारे साथ ऐसा धोखा करते हो, हम इतने दिन से ऐसा। और खूब आधे घंटे उसने भगवान को कोसा। भगवान ने तो सुना नहीं, पर सामने शेर खड़ा हो गया। सामने जंगल का राजा शेर आ गया। जैसे उसने भी बातें सुनी और जैसे ही उसने देखा शेर आ गया, एक क्षण के लिए तो डर गया, पर दूसरे क्षण उसने संभाल लिया, मैं तो मरने के लिए आया हूं ना, चलो अच्छी बात है, खा जाएगा। वह शेर ने पूरी बातें सुनी थी और बातें समझ में आए नहीं आए, पर तिर्यंच भी आपके चेहरे को पढ़ना जानते हैं। पता है आपको? तिर्यंच भी आपके चेहरे को पढ़ना जानते हैं। ब्याह जी, घर में पालतू जो जानवर है ना, उनके सामने पहुंच जाना कभी गुस्सा में, वे भी मुंह फेर लेंगे। शेर भी पहचान गया कि कुछ ना कुछ परेशानी है, दुखी है, विकल्प में है। उसने बात पूछी, भाई बात क्या है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है कुछ नहीं, तुम्हें अपना काम करना है, तुम खा लो, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ, मैं तो मरना चाहता हूँ। कहता है बात क्या है ये तो बता। कहता है क्या करूं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बेटी शादी की हो गई, घर वालों ने ज़बरदस्ती उस बेटी का ब्याह पक्का कर लिया है, तारीख निकल गई है, अब मैं कैसे सबके सामने कहूं कि पैसा नहीं है शादी के लिए। मर जाता हूं, किसी को कुछ उत्तर ही नहीं देना, वे जाने उनका काम जाने। शेर कहता है नहीं, मुझे तो तुम धर्मात्मा लग रहे हो, आत्महत्या करना, अपने प्राणों का त्याग करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता। जीवन में माताओं कभी ये सोच मत लेना जहर की पुड़िया या कहीं रेल की पटरियाँ, आत्महत्या का विचार जीवन में कभी मत लाना। पंचेंद्रिय जीव के हिंसा का दोष लगेगा स्वयं के मारने के भाव किए तो। वो शेर भी समझाने लगा कोई चिंता मत कर। वो कहता चल मेरे पीछे। वो इंसान भी कहता है अच्छी बात भी थी, मैं तो मरने के लिए आया था और शेर ही कह रहा कि चल मेरे पीछे। उल्टी गंगा है, हो सकता है पुण्य का उदय हो। चलता गया, एक गुफा में वो शेर ले गया और उसने दिखाया, देख ये इतनी सारी धन दौलत है, तो उठा के ले जा। वो कहता है ठीक है। अब धन दौलत मिल गई, वो सोचता है अच्छी बात है। वह बहुत सारा उसने धन, सोने, जवाहरात सब उठाए, पर वो विचार कर रहा था मैं पोटड़ी में बांधूंगा तो सर पे उतना ही आएगा, हाथ में उतना आएगा। उसने जैसे तैसे बातों में उस शेर को पटा लिया। इंसान था, इंसान को, भगवान को पटा लेता है तो फिर शेर की कौन सी बात है। शेर को पटा लिया उसने और बढ़िया शेर के पीठ पर ही बहुत सारा वजन टांग के शेर को नगर तक ले गए और धीरे से घर के पीछे, अब सोना चांदी आए तो सामने से कौन ले आए? वीरेंद्र जी लाओगे क्या? पीठ के पीछे के दरवाजे से धीरे से चुपचाप शाम के रात के समय में वो सोना चांदी लाकर छोड़ के वापस जाने को हुआ। शेर ने सोचा कई दिनों बाद मैं नगर में आया हूँ, देख लूँ, कल इसके बेटी की शादी है, इसने कहा है, तो कम से कम मैं देख ही लूँ इंसानों की शादी क्या होती, कैसी होती, क्या तरीका है। वही पेड़ के पास, वह घर के पीछे वो छुप गया
और बहुत अच्छे से दूसरे दिन शादी ब्याह होने लगा, कार्यक्रम होने लगे, धन दौलत मिल गई थी, सब व्यवस्थाएं हो गई थी। रातों रात उसने सब तैयारी कर ली। जैसे ही दूसरे दिन सब तैयारी हो गई और शादी फेरे ही पड़ने वाले थे, अब लोगों को चैन कहाँ पड़ती। किसी की अच्छाई कोई दिखे तो लोगों की आदत होती ही है उंगली करने की। अब 2-4 लोग पहुँचे, कहे रे तू तो कर खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास पैसे मांगने के लिए था, कहाँ डाका डाला तूने? तो डाका, मैंने डाका नहीं डाला। फिर रातों रात 2 दिन में तो अमीर कैसे होगा, क्या किया तुमने? कहते हैं अब शुरू में तो झिझक रहा था, बताऊं नहीं बताऊं नहीं बताऊं, पर उसने कहा कुछ नहीं, आते आते मैं तो मरने के लिए गया था वहाँ जंगल में। अब सबके सामने कह नहीं सकता। जंगल में मुझे जंगल में कुछ वस्तु मिली, फिर इतनी सारी कैसे ले आया? तो वो कहता है कुछ नहीं, आते आते एक मुझे गधा भी मिला था, गधे के पीठ पर मैं रख के ले आया। शेर, अनिल भाई शेर सुन रहा था, यहाँ तक तो फिर भी उसने सुन लिया कि भाई ले आया धन, पर जैसे ही उसने कहा मैं गधे पर, शेर सोचता है अब क्या करूं? वो सोचता है मैं खा लूं इसको, अकल सिखाने आ जाएगी। मैंने उपकार किए, इतना बड़ा मैंने उपकार किया, मैंने खाने की जगह उसे धन दौलत दिलाई, मैं अपने पीठ पर वजन ढोते हुए इसको घर तक छोड़ा और ये कहता है मुझे गधा। वो तो सोच रहा था कि मैं तो खा जाऊं, पर सोचता है बेटी की शादी, इतने सारे लोग हैं। उसने कहा ठीक है, मैंने तो उपकार किए हैं। अब वो सामने वाला कृतज्ञ होकर अपने उपकार के उपकारों को भूल रहा है, कृतज्ञ बन रहा है। क्या करे, इंसान तो इंसान ही है। पक्का मान लेना, इंसानों जैसा कोई कृतज्ञ निर्मल जी इस संसार में नहीं है। वह 2 रोटी टुकड़े खाने वाला वो श्वान तो जिंदगी भर ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करता है, पर जिंदगी भर जीवन संभालने वाले बेटे बेटियां और वे घर वाले कभी माँ बाप को और परिवार को, समाज को नहीं संभाल पाते। वो तिर्यंच भी, वो शेर भी सोचता है ठीक है भाई, कयाई से उसने कह दी, पर कुछ भी कहो बात तो दिल में चुभ गई थी। और वह वापस जैसे ही पुनः वापस लौटा, बेचारा वह क्या करता, पैसे कब तक, शादी ब्याह हो गई थी, दहेज दे गया था, अब 2-4 महीने बाद, 15 दिन बाद पुनः पैसे खत्म। अब उसे तो यही लगा मुझे तो गधा मिला है, वो यही सोच रहा था मुझे तो गधा मिला है, फिर गधे के पास जाऊंगा और फिर अपना काम कर लूँगा। कुछ नहीं मिला तो 2-4 लकड़ी तोड़ के ले आऊँगा, साथ में कुल्हाड़ी ले गया। और अब तो पहले बिल्ली बन के गया था, अब तो शेर बन के गया, मुझे तो वो दे ही देगा, मेरा तो काम हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि हमारा तो काम हो ही जाएगा, हम पहुंच गए तो हमारा तो अब काम हो ही जाएगा। वो भी सोच रहा था पिछली बार हमारा काम हो गया तो इस बार भी काम हो जाएगा, पर हर बार हर काम नहीं हो पाते। शेर बन के गया था, कुल्हाड़ी लेके गया था, शेर के पास जैसे ही पहुंचा वो कहता है चलो बताओ फिर से वो रास्ता। कहता कैसा रास्ता, कौन सा रास्ता, कौन सी गुफा, कैसे पैसे, मैं नहीं जानता कुछ। तो कहते मतलब, हाँ मैं कुछ नहीं जानता। वो कहता है पहले तो मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर, नहीं तो फिर मैं शेर बन जाऊंगा, तुम्हें इंसान बन के खा जाऊंगा। वो कहता है क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ी है ना, इस कुल्हाड़ी को मेरे गर्दन पे मार। अब तो इंसान घबरा गया, ये क्या कर रहा है, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो धन लेने आया हूँ, मैं तुम्हें, वो सब मुझे पता है, तू स्वार्थ से भरा इंसान है, जब तक तुम्हें अपना स्वार्थ दिख रहा है, सब दिख रहा है, पर मैं जितना कह रहा हूँ कर, नहीं तो मैं खा जाऊँगा। अब मरता क्या नहीं करता। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अब मारने की तो भाव नहीं थे, पर अब उसने कहा था सो कुल्हाड़ी से घाव कर दिया। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें धन दूंगा, पर एक काम करना, आज नहीं 8 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना, मैं तुम्हें पुनः धन दूंगा। वो सोचता है ठीक है, अब कह रहा है तो दे भी देगा, पिछली बार दिया था इस बार देगा। वापस गया और 8 दिन बाद पुनः वापस आया
और 8 दिन बाद पुनः उस शेर के पास पहुंच के कहता है, देख देख, जो तूने 8 दिन पहले कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पे घाव किया था वो तुम्हें दिख रहा है? कहता है नहीं दिख रहा। कैसे क्या हुआ? वो कहता है ध्यान रखना इंसान, ध्यान रखना इंसान, कुल्हाड़ी से किए हुए घाव तो चले जा सकते हैं, पर तुमने जो भरी सभा में सबके सामने मुझे शेर होते हुए भी जो गधा कहा था ना, वो मेरे भीतर के घाव आज तक नहीं मिटे हैं। वो तलवार, तुम्हारे कुल्हाड़ी के घाव तो मैंने अपने जीवा से चाट चाट कर ठीक कर लिया, पर हृदय का घाव आज तक ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें जीवित बचना है तो चुपचाप वापस घर चला जा, धन दौलत के बारे में सोचना बंद कर दे। क्या हुआ था? हाथ ना पाओ। निर्मल जी, शब्द के नहीं होते ना हाथ ना पाओ, पर एक अमृत बनता है और एक बनता है घाव। इसलिए सोचे समझे हम जीवन में कभी भी कृतघ्न ना बने। कोई छोटा भी उपकार क्यों ना हो, पर उसके उपकार को जीवन भर याद रखते हुए हम कृतघ्न बने, कृतघ्न ना बने। और वचनों का भी सोच समझ कर प्रयोग करें। समय हो गया है दुकान खोलने का, जाओ। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। और भूल गए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। करेंगे कल उस युगवीर के बारे में चर्चा। 2 पंक्तियाँ समझ ली। युगवीर आचार्य भगवंत चर्या शिरोमणि, उन गुरुवर धरती के देवता के विषय में जो वास्तव में अपनी चर्या के निमित्त से युगवीर बन चुके हैं और देशोन्नत में रत है। क्योंकि आज का समय तो हो ही गया है और ये भी हमारी मेरी भावना भी आज पूर्ण हो गई। कल आचार्य भगवंत के उस 16वें पदारोहण दिवस पर हम युगवीर की चर्चा करते हुए उस वाचना को भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि समय पूर्ण हुआ। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। पुण्य होगा तो समय पे मिलेंगे, और जो अली भाई फिर मिलेंगे, नहीं तो समय तो, और मेरी भावना भी पूर्ण हो गई है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।